मलिका बुखारी साहबा, अगर लड़ाई हल नहीं है तो आप क्या मशवरा देंगी? इस वक्त सिर्फ एक वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो कह रही है, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हालात सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, बगावत की तरफ जा सकते हैं। कल शौकत बसरा साहब आए हुए थे मेरे शो में, वो कह रहे थे सिविल वॉर हो सकती है। अब उनका मुतालबा एक तो बड़ा अजीब सा है, वो कह रहे हैं इमरान खान की अब इमरान खान की रिहाई तो एक हो गया कानूनी मामला, इसको छोड़। दूसरा जो मुतालबा है इलेक्शन मैंडेट वाला, वो उसके लिए ठीक है, एक फोरम तो सुप्रीम कोर्ट है, सड़कों पे जाके किस तरह आपको लगता है सड़कों पे जाना इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये राइट पॉलिसी है फॉर द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ? देखिए कामरान, बहुत शुक्रिया आपकी कमेंट्स का, और ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि मुझे पार्लियामान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की नुमाइंदगी और पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। और मुल्क की खिदमत करना हर पाकिस्तानी शहरी के लिए एक एज़ाज़ है और मेरे लिए भी रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो सवालात पूछे कि क्या ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जैसे नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा, आपने भी बहुत अच्छी निशानदही की, और मैं कहती हूँ कि कुफर टूटा खुदा कर कुफर बड़ी मुश्किल से टूटा है, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 से 2022 में मैंने आपके इस टॉक शो में बहुत मुश्किल सवालात जो है उनका सामना किया बड़ी है, अच्छी तरीके से किया आपने। मजलूम के हकूक की आज और आप जिस तरह मजलूम के हकूक की आज पासदारी कर रहे हैं, अब आप हुकूमत में नहीं है ना, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। चंद साहब भी बच गए, तो असल में नून लीग टारगेट है। जी जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान की मुफाद में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान का सड़कों पे जाना? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की शिकायत है कि हमसे हमारी शनाख्त को छीना गया, हमें दीवार से लगाया गया, हमें अपना आइनी सियासी किरदार अदा नहीं करने दिया, हमारे कारकुन असीर हैं, हमारी क़यादत जेलों में है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सियासी लीडर ख़वातीन जो हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस जिसको वो कहते हैं कि वो ज़मीर के कैदी, कुछ ख़वातीन 300 दिन से पाबंद सलासिल है। वो कहते हैं कि आपने हमसे हमारी शनाख्त छीनने की कोशिश की, हमने अवाम के ज़ोरे बाजू से पाकिस्तान के इंतखाबात में अवाम के ज़ोरे बाजू से, किसी की मदद से नहीं, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने अपनी जो सीटें हैं उसको एक बहुत भारी तादाद में अवाम के मैंडेट को हासिल किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खसूसन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने आइनी किरदार जो है उससे तजावुज़ किया, उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, उनका किरदार दागदार हो गया, निगरान हुकूमत नाकाम हो गई, और फिर उनसे 80 सीटें छीनी गई। तो वो कहते हैं कि हमारी शिकायत का क्या मदावा है, किससे बात करें? नदीम अफजल चंद साहब ने बात की कि इसका हल है डायलॉग डायलॉग डायलॉग, यानी आप चाहते हैं कि मुफाहमत हो, मुफाहमत सियासत में होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि किससे मुफाहमत कीजिए? जिन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। पार्लियामान में 80 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर रहने की अहलियत नहीं रखते, यानी पाकिस्तान की आवाम ने उनको नुमाइंदा नहीं चुना, उनके पास वोटों की तादाद नहीं थी पार्लियामान में आने के लिए। तो वो कहते हैं कि उनसे फिर हम क्या मुफाहमत करें? पहले आप इलेक्शन के रिजल्ट को दुरुस्त करें, उनको उनकी सीट्स दें, तो वो मुफाहमत का जो प्रोसेस है उसका आगाज पार्लियामान में करना चाहते हैं। जमहूरी जमात है, जमहूरियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ये मैं समझती हूँ। लेकिन रोडों पर भी आना, मैं इस बात से एग्री नहीं करती। किसी भी सियासी जमात को इंतशार की सियासत करनी चाहिए। इंतशार से सियासी जमात का तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन सड़कों के ऊपर अपनी शिकायत को दर्ज करना, पार्लियामान में आईनी और कानूनी तौर पर आवाज़ बुलंद करना, और सड़कों के ऊपर साथ साथ पुरअमन तरीके से आइन के दायरे कार के अंदर रहकर अपनी जो जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाना, ये भी उनका हक है। सवाल है मलिका साहिबा, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि जब लास्ट टाइम भी ये हक इस्तेमाल हुआ था तो उसका खमियाजा अभी तक आप लोग भुगत रहे हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा इस वक्त, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा, वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा।